हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे स्टूडेंट, एनटीए ने 7 फेब को नीट यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है वो हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। उसके अंदर जो चेंजेस करे आधार कार्ड को लेके एंड जो उनकी लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म डेट है, फीस वगैरह सारी अपन ने लास्ट वीडियो में बात करी थी। और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम बनाएंगे उनकी पूरी फॉर्म फिलिंग करने का पूरा प्रोसेस। तो बिना वीडियो को लेट करे अपन अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसके थ्रू ही एनटीए का फॉर्म, जो नीट का फॉर्म भरा जाएगा, जिस आप वेबसाइट में देख सकते हो neet.nta.nic.in या ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आप इस पर जाके ही नीट 2025 का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एकदम बारीकी से समझना, एक एक डाउट्स को अपन ध्यान से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट्स को कैसे कैसे क्या फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आप इस जब ऑफिशियल साइट पे विजिट करोगे तो स्टूडेंट्स आपके सामने ऐसा कुछ पोर्टल दिखेगा। उसमें आपको नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ एक आ रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी करके, नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। ध्यान से समझना, लेट मत करना, जल्दबाजी मत करना फॉर्म के लिए। वो ज़्यादा लेट भी नहीं, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो आप, आपके पास बहुत सारा टाइम है। पूरा 1 महीना है, हमने पूरा बताया आपको। ये देखिए स्टूडेंट, ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। इस पोर्टल के अंदर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन आया है, उस पर जाके आपको उस पर प्रेस करना है। तो आपके सामने एक ऐसा पोर्टल पूरा ओपन हो जाएगा जिसके अंदर इनकी फीस इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो लिख रखी है, आप देख लोगे। इसके बाद जैसे नीचे स्लाइड करोगे स्टूडेंट्स, ये पूरा इनके टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सारा कैसे फिल करना है पूरा इन्होंने बता रखा है। तो ये आप यहाँ पे इनको डन करके क्लिक टू प्रोसेस करोगे, ऊपर का पूरा पढ़ लेना जो भी डाटा बता रखा है। तो आपके सामने एक ऐसा कुछ पोर्टल ओपन होगा। अब ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान समझना। कोई भी डाउट हुए तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर देना, हमारी टीम आपका एक एक तरीके से एक एक कमेंट को एकदम ध्यान से पढ़ रही है, समझा देगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट्स नेम लिखना है। जिसके जो नाम है वो क्या लिख रहे हैं, कृपया मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मार्कशीट पर मुद्रित विवरण भरें। मेन सिंपल है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उस पर जो नाम दे रखा है वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट, पिता का नाम भी वही सेम फिल करना है, मदर का नाम। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ ईयर लगा के यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो आपको फिल करना है। बरोबर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे, सेम डिटेल इसके अंदर भी यही डालनी है। आपका नेम, जो डिटेल आपने ऊपर डाली है वही डिटेल आपको यहाँ नीचे फिलअप करनी है, सेम टू सेम। उसके बाद आप इस नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपका एक प्रेजेंट एड्रेस करके आएगा स्टूडेंट्स। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है कि आपको यहाँ पे घर का एड्रेस लगाना है या अभी जहाँ पे हो वहाँ का एड्रेस। तो इसका सिंपलिसिटी है पता प्रीमिस नो नेम, मतलब है आप अगर जैसे अभी समझ लीजिए जयपुर में रह के आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको जयपुर का एड्रेस लगाना है। ठीक है, जयपुर का एड्रेस लगा देना इसके अंदर। अगर आप घर से कर रहे हो तो घर का एड्रेस लगा देना, सिंपल चीज़ स्टूडेंट। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो आपका घर का एड्रेस है, तो अगर आप घर पे रह के स्टडी करो तो घर का एड्रेस, और अगर आप घर से बाहर रह के स्टडी कर रहे हो लाइक दैट जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, XYZ जहाँ भी कर रहे हो वहाँ का एड्रेस आपको लगाना है। वरना आपको फिर सेंटर आपको बिहार जैसे जगह चूज़ करना पड़ेगा, दूर सेंटर जो मिलेगा फिर आपको। ठीक है, तो इसमें पूरा लोग समझ गए। इसमें सब पता लोकेलिटी ऑप्शनल में है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब उसका जहाँ आपको वहाँ का डाल देना है। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे अपन तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस मीन्स आपके जो ईमेल आईडीज़ वगैरह है, इसमें ईमेल एड्रेस आपको एकदम कंफर्म डालना है। इसमें क्लियर लिख रखा है, प्लीज़ एंटर करेक्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज OTP विल बी शेयर्ड ऑन दिस फॉर वेरिफिकेशन। मीन्स आप प्लीज़ वही ईमेल डालना, वही मोबाइल नंबर डालना जिस पे आपके OTP आएगा कन्फर्मेशन वेरिफिकेशन के लिए। तो आप उस टाइम वो OTP आपको रिसीव हो जाए, वो आपको मिल सके, वही OTP इसमें डालना है। ईमेल एड्रेस डाल दिया, उसमें वही कंफर्म ईमेल एड्रेस सेम। जल्दबाजी मत करना, बच्चे क्या कर रहे हैं फॉर्म के अंदर जल्दबाजी कर रहे हैं, वो ध्यान से देख रहे। जो ईमेल आपने यहाँ डाला वही ईमेल वापस इसमें आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ डाला वही मोबाइल नंबर यहाँ इसमें कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। अल्टरनेट नंबर ऑप्शनल के अंदर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, मैं तो डाल देना, अगर अल्टरनेट आपका है तो कोई भी नंबर आपका डाल देना। ठीक है, उसके बाद अपन नीचे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और जो आपने ऊपर ये एड्रेस डाला, देखिए अगर ये सेम है तो आप यहाँ पे डन कर दीजिए, और अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो फिल कर देना। ठीक है स्टूडेंट, अगर सेम नहीं है तो आप वो एड्रेस फिल कर देना इसके अंदर, दूसरा वाला। अब आया अपन पासवर्ड पे। यहाँ पे आपको पासवर्ड आपको जब इस पर प्रेस करोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आया है,
ध्यान से देखिए पासवर्ड पे क्या आया है, पासवर्ड मस्ट 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, 1 अपर केस मतलब एक तो अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल ऐसे 1 2 3 ऐसा कुछ ऐड होना चाहिए। स्पेशल लाइक दैट आप सिंपल समझ लीजिए कि जैसे मैंने डाल दिया लाइक दैट, मेरा नाम है वी कैपिटल डाल दिया, ISHAL विशाल, और मैंने इसमें @ एक यूनिक डाल दिया और 777 ये सब मैंने मेरा पासवर्ड डाल दिया। तो इस टाइप का कुछ इनको इस टाइप का एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, वो पासवर्ड आपको याद रखना है, ध्यान से रखें स्टूडेंट। वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में डालना है वापस। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको इतने सारे क्वेश्चन है कि आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप डाल के इनके साथ पासवर्ड जब फॉरगेट हो जाओगे तो वो आपके फॉरगॉटन करने के लिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के सबमिट कर देना। ये तो अपनी पहली बात हो कि स्टूडेंट समझ गए होंगे आप कि ये पूरे प्रोसेस में कोई डाउट हो तो मैं जरूर कमेंट में बता दीजिए। तो ये अपना पूरा प्रोसेस पहला रहेगा, फर्स्ट प्रोसेस अपना ये रहेगा जब आप नीट का फॉर्म फिल करेंगे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट अपना आएगा इसको सबमिट करने के बाद ऐसा पोर्टल आएगा जिसके अंदर रिव्यू पेज रहेगा कि आप इसमें जो आपने डिटेल डाली है वो पूरी एक बार चेक कर लीजिए और इसको पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट एंड सेट। अगर आपको एडिट करना है किसी के अंदर तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करना आप सब पढ़ने के बाद, और अगर आपका सब सही है तो आप यहाँ पे आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP प्रेस कर देना। जैसे सेंड OTP करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। ऐसा पेज में आपकी जो OTP आएगी स्टूडेंट, जो नंबर आपने वहाँ पे डाले हैं, जो नंबर आपने इस जगह पे डाले थे यहाँ पे, वही नंबर मैं कह रहा हूँ आपको वापस, जो नंबर आपने यहाँ डाले ईमेल या नंबर, इस पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको इस जगह पे डालनी है। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ सेट एज ए गिवन नंबर पे OTP डाल के यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना। समझ गए? यहाँ पे कोई डाउट हो मैं जरूर बता देना। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो अपना स्टेप रहेगा वो एक ऐसा पोर्टल आएगा आपके सामने। ठीक है, उसका मतलब है ध्यान से देखिए कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट, अब पेंडिंग में जो ईमेल ID फी पेमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद यह आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसको एक बार फोटो ले लेना इसके, आप जो आपकी आप जब ऐड करोगे उस सब चीज़ों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। एक ऐसा पोर्टल आएगा, उसके अंदर आपके सारी डिटेल्स पेंडिंग रहेगी, किसी पर रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स आइए, बाकी जैसे जैसे अपन करते रहेंगे वहाँ पे कंप्लीटेड आता रहेगा। उसके बाद अपने सामने एक ऐसा पोर्टल आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा पोर्टल आएगा, उसके अंदर क्या करना है देखिए ध्यान से, यहाँ पे वापस वही सेम है, अभ्यर्थी का नाम, जो भी आपका कैंडिडेट का नेम है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ वापस फिल करनी है, उसका जेंडर है वो फिल करना है, पिताजी का नाम फिल करना है, माता का नाम, नेशनलिटी जो भी है वो फिल कर देनी है। उसके बाद उम्मीदवार के अनुसार स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट, जो स्टेट है उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति, जो स्टेट आपका है वो इसमें फिल कर देना है, जो कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी आती है वो इस पर फिल कर देनी है, और वापस वही सेम जो आप कैटेगरी फिल करोगे वही कैटेगरी वापस में फिल करनी है। कंफ्यूज मत होना, डबल कॉलम आता है उसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप फिजिकल विद यानी कि उसमें मतलब आपको अपाइज टाइप हो या हैंडीकैप्ड हो तो उसमें आप यहाँ पे ऑप्शन में यस नो का जो भी है आप कर देना। ठीक है, उसके बाद अगर आपको आर यू डायबिटिक्स, अगर आप डायबिटिक हो तो यस नो में कर देना, अगर आप निवास की जगह जो भी है वो कर देना, एनुअल फैमिली इनकम जो आपकी इनकम रहती है वो करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो आपका देश का निवास है वो कर देना। ओवरऑल अगर इसमें एक और चीज़ है, ये पॉइंट में बहुत बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि क्या आप नीट UG 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हो, लाइक दैट कोई भी कस्टमरी ड्रेस, लाइक तो कोई मतलब जैसे अपन कह सकते हैं कोई राजस्थानी ड्रेस पहनता है नॉर्मल, जो घर के अंदर साड़ी वगैरह उस टाइप की, कोई कस्टमाइज जो कस्टमरी ड्रेस जिनके वो उनका पहनावा ही वैसा है और वो वही ही पहन सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में यस करना है। ठीक है, और मोड ऑफ प्रिपरेशन उस टाइप का आपके यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो कर देना। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, आई थिंक ये सब नॉर्मल चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन जैसे पोर्टल में बढ़ेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट पोर्टल आएगा आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए। इस बार आधार कार्ड का ऑप्शन है, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट जो आपका आएगा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर ID या एनी अदर जो सेंट्रल या स्टेट लेवल से इशू हो जिसके अंदर ID फोटो ID के साथ हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास रीजनेबल है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आप ID चूज़ करोगे वहाँ पे जाकर पैन कार्ड चूज़ करा तो यहाँ पे पैन कार्ड के नंबर डालने हैं जो आपके ओरिजिनल है, दो रियल नंबर है वही डालने हैं आपके, जो एक बार डाले वापस सेम नंबर दूसरी बार डाल के यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ पे सबमिट फॉर नेक्स्ट कर देना। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, और अगर आपका अपर ID है तो अपर ID पे यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है, अगर किसी पास नहीं है तो नो करके आप आगे स्लाइड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट
ये देखिए परीक्षा के लिए चयन करें, आप कौन सा एग्जाम है, एनटीए का, नीट, नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस जो नीट है उस पर क्लिक करना है। आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है, अब क्वेश्चन पेपर का मीडियम ये ही तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बच्चे क्या करते हैं अलग अलग। मैं कहूँगा आप इसके अंदर बाईलिंगुअल लैंग्वेज जो होता है वो उसको करना, ये वाली लैंग्वेज। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिल जाएगा। सबसे प्लस पॉइंट रहेगा दोनों हिंदी और इंग्लिश में आपको पेपर आ जाएगा। सिर्फ आप हिंदी करो तो हिंदी में आएगा, या फिर आप इंग्लिश करो तो इंग्लिश में, मराठी करो तो सिर्फ मराठी। इसके अंदर बाईलिंगुअल के अंदर बहुत हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपके पास 3 सेंटर जो आपके ऑप्शन में आ रहे हैं कि फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर, थर्ड सेंटर, सिटी जो भी आपको रखनी है, आपकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस है वो आप यहाँ पे फिल कर देना। पिताजी के जो पिताजी या जो भी अपना गार्डियंस है उनका ऑक्यूपेशंस क्या है, वो क्वालिफिकेशंस क्या है, मम्मी का ऑक्यूपेशंस क्या है, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, वो इसमें फिल करना है और कैप्चा डाल के वापस करना सेव एंड नेक्स्ट पे प्रेस करके आपको आगे बढ़ना है। आई थिंक यहाँ पे कोई किसी बच्चे को डाउट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको बहुत बेसिक चीज़ है, 10th की जो भी डिटेल्स है वो डालनी है। ज़्यादा हार्ड डिटेल्स नहीं है, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से। इसके अंदर क्या क्या पूछा है, आपका जो उत्तीर्ण की स्थिति, पास फेल जो भी है वो डालनी है। इसके अंदर क्वालिफाइंग एग्जाम आपने जो क्वालिफाई करा है वो वाला एग्जाम डालना है यहाँ पे। ठीक है। 10th 12th का जो भी है, टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज जो भी आपका स्कूल है उस पर डाल देना। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट जो आपका एग्जामिनेशन जहाँ से आपने पास आउट करा वो डिस्ट्रिक्ट, लाइक दैट। अब आप कहोगे बहुत से बच्चे से मैंने गाँव से, अगर आपके बच्चे होते हैं जो गाँव के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी करते हैं, लाइक दैट, वो रहते हैं राजस्थान जयपुर में, वो कर पढ़े जोधपुर में 10th 12th करी, तो वो यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। रिजल्ट मोड आपका क्या रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो डालना है। रोल नंबर आपके 10th के, स्कूल कॉलेज जो भी आपका पिन कोड वो डालना है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग जो आपका पासिंग ईयर है वो डालना है। प्लेस ऑफ स्कूल कहाँ पे वो डालनी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा, जो जहाँ पे आपने क्वालिफाइंग करी उसका स्टेट, जो आपको जैसे राजस्थान तो राजस्थान, कोई बाहर से बच्चे करके आता है यूपी बिहार वगैरह वगैरह अलग अलग जगह से, तो उसको वो स्टेट डालना है। स्कूल बोर्ड जो भी है वो डालना है, RBSE है या CBSE MIC जो भी आपका बोर्ड है, ICSE, वो सब यहाँ पे डालना है। ठीक है। और यहाँ पे आपका स्कूल का नाम पता, वो जो आपको पूरा एड्रेस है वहाँ पे आपने डालना है स्टूडेंट। ठीक है। ये हो गया 10th का। सेम टू सेम यहाँ पे 12th का रहेगा, वो डालना है यहाँ पे। 10th और 12th दोनों मोस्ट कंपलसरी, दोनों यहाँ पे आपको ऐड करना है। उसके बाद वापस सेम प्रोसेस कैप्चर डाल के स्टूडेंट आप आपको 7 नेक्स्ट पे बढ़ जाना है। अब आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका आएगा, ये स्टेप बच्चों के लिए कंफ्यूजन रह सकता है, क्या आप जुड़वा है और दोनों नीट यूजी के लिए आवेदन कर रहे हैं, लाइक दैट। आपके ट्यून्स है और दोनों ही नीट यूजी के लिए कर रहे हो तो यस नो आप समझदार हो, इसमें कर सकते हो। ठीक है। क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, मतलब आपने पहले एग्जाम दिया है तो यस, नहीं दिया था नो। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी जो है वो, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका स्टेट जहाँ जन्म हुआ उसका स्टेट कौन सा था और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो डाल के सेम कैप्चा यहाँ पे जो भी कैप्चा है वो डाल के यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर देना है स्टूडेंट। ठीक है। आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया है, जो 7 पॉइंट्स थे सारे स्टेप। 8th स्टेप अपन बढ़ेंगे कि अपना कंट्री कोड डाल देना है इसके अंदर। ठीक है। कंट्री कोड जो आएगा आपको डाल के मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल एड्रेस सेम टू सेम जो ऊपर डाले वो, और एंटर कैप्चा करके आपको आगे बढ़ जाना है। कंट्री कोड आपको बाकायदा मिल जाएगा, इंडिया तो इंडिया कंट्री कोड आपको ऊपर मिल जाएगा, उसके अंदर सब डाल रखा है, मैं बता दूंगा अभी। नेक्स्ट आपका, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आप इसमें जो आपका कंट्री नेम जैसे इंडिया तो इंडिया, मोबाइल नंबर आपके, ईमेल एड्रेस वापस, और फिर मोबाइल के लिए 1 टाइप OTP। जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो देख OTP आएगी, इधर OTP का ऑप्शन आएगा, इधर उस पर प्रेस करोगे तो OTP जाएगी, तो OTP यहाँ पे डालनी है। ईमेल में OTP तो ईमेल की OTP यहाँ पे डालनी है। फिर आपके यहाँ पे जो सारा इसमें ये लिख रखा है इन्होंने, पाठ संदेश नहीं मिला, मतलब आपको OTP कभी कभी 15 मिनट तक लग जाता है, इधर से मतलब OTP आने में 15 मिनट भी लग जाता है, तो आप बार बार उसको छेड़खानी ना करें। इट्स लॉन्गर दैट क्लिक, अगर टाइम ज़्यादा है तो रिसेंट OTP पे करके आप उसको कर सकते हो। मैं ध्यान से समझा रहा हूँ एक एक चीज़ को, कोई भी बच्चे को डाउट हो तो हमें जरूर मैसेज कर देवे, हमारी टीम से कांटेक्ट कर ले। डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, उसमें एडमिन को मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको, हमारी टीम हेल्प पूरी करेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज आएगा यहाँ पे। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपके जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगा ध्यान से समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो 80% फेस आपका जरूरी है दिखना, 80% फेस दिखना जरूरी है। आपकी कान दोनों दिखने जरूरी, लाइक दैट। ऐसा नहीं एक कान है इधर छिपा हुआ है, एक कान, ऐसा कुछ भी नहीं। केप कुछ भी नहीं पहनी होनी चाहिए आपका, कुछ भी अलाउड नहीं है, मास्क कुछ भी नहीं। 80% फेस पूरा दिखना चाहिए। ठीक है। अगर आप चश्मा रेगुलर लगा रहे हो तो वो चश्मे लगा सकते हो, बाकी ध्यान रखना जो चश्मा लगा रहे हो तो आप वहाँ पे चेकिंग टाइम वही चश्मा लगा के जाना पड़ेगा आपको, मतलब वैसा ही चश्मा। और ऐसे नहीं कोई फैशन के चश्मा लगा के आपने फोटो खींचे, वो कंप्लीटली एबल नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है। सेकंड वन बात, पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटो है
जो फ़ोटो की डेट है आपकी वो रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए। रिसेंट फ़ोटो का मतलब समझ लीजिए आप कि आप 1 जनवरी जो भी गया है 1 जनवरी 2025 के बाद की फ़ोटो ही होना चाहिए और वही फ़ोटोज़ आपको आपके रिपोर्टिंग के समय लेके जानी है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर पूछना। फिर आपका फिंगर एंड थंब इंप्रेशन ये आपको पता है कैसे अपलोड करना है। सिग्नेचर जो आपका रेगुलर चलता है वह पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो कंपलसरी है। 10th मार्कशीट और हाँ 10वीं मार्कशीट जो भी है आपकी वो अपलोड करनी है। जो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। और इधर आपका एड्रेस प्रूफ, इसमें एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, अगर घर का एड्रेस घर पे हो तो ठीक है, आपको बाहर रह के पड़ा हो तो वहाँ का परमानेंट एड्रेस आप अपलोड कर सकते हो। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है इसके अंदर। और आइडेंटिटी प्रूफ लाइक दैट आपने जो आधार कार्ड ऊपर चूज़ करता हो आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी अपलोड कर सकते हो। इसमें कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसमें लिख रखा है, आपने जैसे देख लीजिए। इसमें क्या लिख रखा है, जिन उम्मीदवार ने आधार और डिजी लॉकर के अलावा अन्य तरीकों की अपनी पहचान स्थापित की है उन्हें अपनी पहचान पत्र की फाइल के साथ अपलोड करने की आवश्यकता है। फाइल का नाम के पहले मीन सिंपल है। ये कह रहे हैं कैंडिडेट हु हैव वेरीफाइड देयर आइडेंटिटीज थ्रू मेथड अदर देन आधार एंड डिजी लॉकर, मतलब आधार और डिजी लॉकर के अलावा अगर उन्होंने अपलोड करा है तो वो आइडेंटिटी को ओरिजिनली अपलोड करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो आइडेंटिटी उनको ओरिजिनल अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। और इधर इन्होंने साइज़ वगैरह सब लिख रखी है कि ये जो साइज़ है जैसे मिनिमम साइज़ है जो इधर 10 KB, इधर मैक्सिमम 12 मतलब 200 KB तक आप अपलोड कर सकते हो। ये सारी साइज़ के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीधी गैलरी से ली फ़ोटो अपलोड कर देते हैं और इधर रेड साइन आता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर ऐसे अपलोड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। ये सब अपलोड करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आएगा, उसको आप जब सबमिट कर दोगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप कंप्लीट करोगे ना सब चीज़ें तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। वो क्लिक करने के बाद आपका ये ऑप्शन आएगा, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइनल सबमिट, मतलब फाइनल सबमिट से पहले एक पूरा ऐसा ऑप्शन आएगा ये इस टाइप का। जैसे इसके अंदर ये पूरा ऐसा फाइनल सबमिट करने वाला ऐसा ऑप्शन आएगा, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन, मीन्स आपका ऐसा ऑप्शन में क्या आएगा, आप पूरी डाटा है जो इन्फॉर्मेशन जो सारी पर्सनल डिटेल्स है वो सारी एक बार क्लियरली पढ़ लेना। उसके बाद उसको लेफ्ट साइड मेन्यू के अंदर आपका एक ऑप्शन आएगा, अब मतलब जो क्लिक करने के लिए कि हाँ भाई आई विल फाइनल सबमिशन में कर रहा हूँ, तो वो सबमिट उसके बाद ही करना है। ऐसे नहीं आप पढ़ो नहीं और बिना पढ़े और सबमिट कर दो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, बच्चा ईमेल आईडी और फी पेमेंट, ठीक है। तो इसको अपन आगे बढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे अपन जैसे आगे यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रेस करनी, यहाँ पे फिल करनी है। इसको कैप्चर डालना है, कैप्चर डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड एंड गेट OTP, सेंड सबमिट एंड गेट OTP जैसे प्रेस करोगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। OTP यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे प्रेस करना है। अगर OTP नहीं आया तो रिसेंट कोड का ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि ये ईमेल आईडी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बचा फ़ी पेमेंट, सिर्फ फ़ी पेमेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी और रुपीज़ जो भी है आपका, जो यहाँ पे जैसे प्रेस करोगे यहाँ आपके सामने ये सब हो जाएगा। जो भी आपको मोड सेलेक्ट और मोड जो भी आपको लेना है वो लेके प्रोसेस टू फ़ी पेमेंट आप यहाँ पे कर देना। तो जैसे आप ये करोगे स्टूडेंट आपके सामने ऐसा पूरा ऑप्शन आएगा। जो आपको पेमेंट का सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर जो भी आपको बैंक वगैरह डालोगे वो आपका प्रोसेस फॉर पेमेंट करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पूरा आपका सबमिशन ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, सबसे बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नंबर ये आपको याद रखना, इसकी आप कॉपीज निकाल के रख लेना। एप्लीकेशन नंबर इज़ मैंडेटरी, आपके लिए बहुत कंपल्सरी नंबर यही रहने वाले रहेंगी। तब आपके सामने ऐसा एक पोर्टल आएगा तो इससे आपका पूरा फॉर्म जो सबमिशन हो जाएगा। ये सारे इसमें सब चीज़ें आपको मेंशन रह जाएगी। तो स्टूडेंट समझ गए आप कि ये ही तरीका है नीट UG 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। इसके अंदर कोई भी डाउट हो आप हमें तुरंत मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम कमेंट को पढ़ के आपको वापस रिप्लाई कर देगी। ज़्यादा अगर बेसिक कमेंट, ज़्यादा अगर डीपली कमेंट रहेगा तो हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। वैसे हमारा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसमें जाके आप ऐड हो जाइए। ऐसे ही नेट की हर दिन की नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए हमें आज ही फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हमारी टीम आपको कंटिन्यू नई नई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराती रहेगी। इस फोरम में किसी को इशू हो तो हमें ज़रूर बताइए, हमारी टीम अभी आपको सपोर्ट कर देगी। जस्ट इन्वेस्ट, जल्दबाजी मत करना, अभी 1 मंथ पड़ा है पूरा फॉर्म भरने के लिए आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जो स्टूडेंट के 1-2 मैसेज आया था हमारे पास, कैसे सेंटर्स कैसे पता करेंगे जो फ्रेशर्स है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हो, ये मैं एक बार ग्रुप में डाल दूंगा। ये सेंटर्स का है, इसमें पूरा आपका जैसे कोई स्टूडेंट आंध्र प्रदेश बनना चाहता है तो आंध्र प्रदेश की सारी सिटीज़ जो है यहाँ पर जा रखी है पूरी, मतलब ऑल ओवर जो भी आपके
एग्ज़ाम सेंटर है वो इसके अंदर ही अवेलेबल है। तो आप इसमें देख देख के जो भी आपको सेंटर बनना है, जैसे राजस्थान का आप देख सकते हो, ये राजस्थान की अपन बात करें तो 376 से राजस्थान स्टार्ट होता है। ये सिटी कोड रहेगा इनका, ये अपने पूरे राजस्थान में ये पूरे सेंटर्स है। तो ये सेंटर्स में आप जहाँ जहाँ बढ़ना चाहते हो वहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो ये आपका सबसे बेसिक जो चीज़ें थी हमने बता दी है, और कोई भी चीज़ हम आएगी तो तुरंत आपको हमारे यूट्यूब के वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर जरूर करें क्योंकि एक एक स्टूडेंट्स को ये न्यूज़ मिलनी चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए।